आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सीपीयू जब चल रहा था 8 9 10, उस टाइम पे भी कुछ शॉर्ट वीडियो दी थी, वो देख लेना। लास्ट 10 दिन में जितनी भी शॉर्ट वीडियो दी है वो जरूर देख लेना अगर सीपीयू के और क्वेश्चंस देखने हैं। और 2 वीडियो और दी हैं जो कल दी थी। ठीक है, आज ये तीसरी वीडियो दे रहा हूं। इसके अंदर कौन से क्वेश्चन है? एक ये है, ये ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लगभग 12 13 क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस आपको कराने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। ये क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 65, उसके अलावा बाउंड्री कंडीशन देनी चाहिए थी। तो ये 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बराबर 82 और 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 65, यानी ए बराबर 9, बी बराबर 1 और सी बराबर 8, ये आना चाहिए था। तो 2a की वैल्यू 18 प्लस 7 माइनस 24, यानी आंसर आ गया 1। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और, हाँ, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का 9 तारीख को क्वेश्चन कराया था। उस टाइम पे जब कराया था बहुत सारे बच्चे उसको गलत गलत बोल रहे थे कि हमारा कुछ और आ रहा है, मतलब मिसमैच हो रहा था उनका। तो अब देख लेना, हमने जो कराया था वही आंसर है। ठीक है, लैंग्वेज हर कोई बच्चा नहीं समझ पाता, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने कोई रिप्लाई भी नहीं किया था, अब भी इग्नोर ही कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों कॉस किस में आते हैं? अगर हम कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू लिखते हैं तो कितनी आती है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो आपको ये दे रखा है, यानी अगर इतने को सिर्फ शुरुआत वाले को लिखेंगे तो लिख दो कॉस, दोनों को जोड़ दो एक बारी तो 72, फिर दोनों को घटा दो तो -2a, यानी कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, कॉस 2a। अब फिर से अगर दोनों को जोड़ दोगे तो कॉस 108 दोनों को जोड़ने पे, और फिर से आपका कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2। इससे ये कट गया क्योंकि 180, ये 180 माइनस 72 करके लिख सकता हूं। तो आपका आंसर आ गया, ये कट गया, यानी कि आंसर आ गया 2 cos 2a। ये थर्ड फ्लो है जिसके अंदर आसान क्वेश्चन है। पहले वाले में सबसे टॉप के क्वेश्चन करा दिए थे वीडियो में कल, दूसरे वाले में थोड़े बेटर, मतलब उससे थोड़े से हल्के से कम वाले, और तीसरे वाले में सबसे कम वाले। और भी हो सकता है लेकिन मेरे को नहीं लगता और करवाने की जरूरत है। बाकी आपको मिल ही जाएंगे शायद इधर उधर से, बाकी जरूरत होनी नहीं चाहिए। जो बेहतरीन क्वेश्चन है बस वो करने चाहिए। इतना टाइम थोड़ी ना है आपके कि आप पूरे पूरे 9 की 9 शिफ्ट करोगे, बढ़िया क्वेश्चन ही तो करोगे। क्या दे रखा है? ठीक है, सेमी सर्कल है, 3 सर्कल इस तरीके से ड्रॉ है डायमीटर पे। ठीक है, आपको दे रखा है रेड और ब्लू का। अब मान लो ये इतनी रेडियस 1 है, तो ये पूरा 6 हो गया, यानी कि ब्लू वाले की रेडियस 3 हो गई। ठीक है, तो कंप्लीट और रेड का निकालता हूं। कंप्लीट का कितना आएगा? पाई, रेडियस इसकी 3 है ना, पाई आर स्क्वायर बाय 2, यानी सेमी सर्कल का। और रेड वाले सर्कल कितने हैं? 1.5, यानी 3/2 और पाई आर स्क्वायर। तो कंप्लीट और रेड का निकाल रहा हूं। ठीक है, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, 1 3 से 1 3 कट गया, 3 और 1, यानी कि अगर ये पूरा रेड वाला 1 है, कंप्लीट 3 है, तो ब्लू वाला 2 आ गया। आपसे पूछा कितना है रेड और ब्लू का, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर ने आइटम बेचा, फॉल्टी बैलेंस यूज कर रहा है, विच मेजर 25%, यानी उसकी जेब से 3 जा रहा है, 4 वो दे रहा है। उसके बाद उसने मार्कअप, मार्कअप तो पहले ही हो जाता है, कोई बात नहीं, फिर भी 15% का मार्कअप कर रखा है, 20 और 23, या फिर इसको ऐसे लिख दो सीधा, 100 रुपए की चीज पे 115 की पर्ची चिपका रहा है, एक ही बात है। ठीक है, और उसने डिस्काउंट पे दे दिया, 9/10 डिस्काउंट पे दे दिया। तो इसको काट दो, यहाँ पे 3 आ गया, नीचे 1000 आ गया, 12 12 को इससे कर दो, 12 पंजे 60, हासिल आई 6, यहाँ पे 8, हासिल आई 1, 12 कम 12 3 13, यानी कि 100 पे 138, यानी 38% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट पूछा हुआ है ना। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब वो
नेट प्रॉफिट बताओ 1 kg के लिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे, ठीक है। एक सेलर है, फॉल्टी बैलेंस लग रहा है 2 के बजाय, मतलब वो बोल रहा है कि मैं 2000 ग्राम दे रहा हूं बट दे रहा है कुछ और, ठीक है। और स्टिल उसको 25% का प्रॉफिट हो गया, 5/4 का प्रॉफिट। तो आपने बोल दिया यहाँ पे कितना आ गया 400, यानी कुछ जो वो रख रहा है वो आपका 1600 ग्राम, ठीक है। हाउ मच एरर इज देयर इन 2 kg वेट टू 1, तो एरर कितनी है उसकी 2 kg में 1600 रख रहा है, 400 ग्राम की एरर है, खत्म। फाइंड द सम ऑफ नंबर बिटवीन, इतने से इतने के बीच में कितने नंबर हैं जो 12, 16, 48 से पूर्णतः विभाजित होके 5 रिमाइंडर देंगे। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 48 + 5, 48k + 5। ये फॉर्मेट चाहिए मुझे, ऐसे नंबर चाहिए जो 550 से 700 के बीच में आएंगे। तो k की वैल्यू सबसे पहले क्या रखोगे, 11 रख के देखो। अगर k 11 रखता हूं तो 48 × 11 + 5, तो यहाँ पे 8 और 2 और 5 और 5 नहीं, तो 11 नहीं रख सकते, गलत। सबसे पहली वैल्यू k की वैल्यू 12 रखनी पड़ेगी, फिर k की वैल्यू 13 रख दो, इस रेंज में आने चाहिए। k की वैल्यू 14 भी रख सकते हो, k की वैल्यू 15 रख के देखता हूं, यानी 48 × 15 + 5, तो 15 8 12, 15 चौक 60, 7 2, ज्यादा हो गया ना यहीं पे, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि 3 वैल्यू का सम पूछा है इसने, ठीक है ना। 3 वैल्यू, यानी पहली वैल्यू है 48 × 12 + 5, दूसरी वैल्यू है 48 × 13 + 5, चौथी वैल्यू है 48 × 14 + 5। यानी इन सबको जोड़ देता हूं, 15 तो आएगा ही आएगा, 5 5 5, 48 बाहर ले लो, और 12 और 13 25 25 39। तो इसको आप ऐसे इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आना चाहिए। तो 48 को लिख देता हूं 50 - 2 × 39 + 15, ठीक है। तो 50 यहाँ पे कितना आ गया 1950 - 78 + 15, तो 1887 वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर है वो 23 से डिविजिबल है, डिजिट को रीअरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। ये नंबर डिसेंडिंग में है, और 5 टाइम्स ऑफ 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो ये नंबर बना वो किससे डिविजिबल है। आपने बोला यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5, यूनिट डिजिट 5 आ गए, यूनिट डिजिट 5 का मतलब 5 से डिविजिबल होगा। नंबर बताने हैं 1 से 1000 के बीच में इंक्लूडिंग बोथ, जो 2 एंड 2 एंड 7 का मतलब है लगभग 1000 नंबर है, और 2 एंड 7 मतलब 14 से डिवाइड, 14 से डिवाइड करोगे 14 सत्ते 71 के आसपास, यही आंसर है अप्रॉक्स। नेक्स्ट, x की वैल्यू दे रखी है 2s 1 + c + s, इसको सॉल्व करो, और आपको ये लाना है क्या ये x का x ही आएगा, 1/x आएगा, क्या आएगा। आपने बोला इसको देख के मैं समझ गया कि मैं अगर रैशनलाइज कर दूं इसको, इससे रैशनलाइज कर दो, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया 2s, और यहाँ पर 1 - इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। तो आपने बोल दिया 1 + s, यानी 1 + s का होल स्क्वायर -c²। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, a² + b² + 2s - c²। तो इसकी जगह भी आप s² ही लिख दो, तो आपका न्यूमरेटर कितना है 2s 1 - c + s, और नीचे कितना आ गया 2s s + 1, 2s से 2s कट गया, यही आ गया जो मैं सॉल्व कर रहा था, और ये जो था, यानी कि x की वैल्यू, ये वाली चीज भी x ही है, x ही को लिख रखा था। नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा कर दूं, एक 9 डिजिट का नंबर है 72x8431y4, जो 36 से डिविजिबल है। 36 का मतलब है आप 9 और 4 में तोड़ दो, 4 का मतलब है लास्ट की 2 डिजिट, और हमें निकालना है x/y और -y/x, और सबसे छोटी वैल्यू लेनी है y की। y की सबसे छोटी वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा फिर। तो आपने बोला y की वैल्यू 2 ले लो नेक्स्ट, क्योंकि जैसे मैं 24 लूंगा तो आप बोलोगे हाँ 4 से पूरा कट जाएगा, तो y की वैल्यू 2 फिक्स है। अब y की वैल्यू 2 है, बाकी में डिजिट सम,
तो 7 2 x 8 4 3 1 2 4, 7 यहाँ 9 कट गया, 9 कट गया, सॉरी 9 कट गया और x की वैल्यू x प्लस 4 आ गया, यानी x की वैल्यू 5 ले लो, डिजिट सम 9 बनाना है तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, 5/2 माइनस 2/5 तो 10 और 21, तो आंसर आपका ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो कौन सा है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है? इसका लगभग, इसको ऐसे लिखो 33 41 42 49 35 47, ये तो फ्री के मार्क्स है, सबसे बड़ा इसी का है, डबल से ज्यादा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ r और m रिस्पेक्टिवली? अगर जो गिवन नंबर है वो 16 और 11 से डिवाइड है, 16 का मतलब 2 की पावर 4, लास्ट के 4 नंबर यानी कि 30m6 16 से डिवाइड होने चाहिए, 16 से काटो, 16 कम 16 14 बच गया, 44 पे जाता है, m की वैल्यू 5 ले लो, जैसे ही m की वैल्यू 5 ले ली, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि r m दे रखा है, तो ये m तो 7 नहीं। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 3 4 r 0 5 0 3 0 5 6, तो यहां पे 6 के बाद 10 आ गया, और यहां पे आपने बोला 8 13 16 प्लस r, 16 प्लस r माइनस 10, ये 11 से होना चाहिए, यानी कि आप बोल दोगे r प्लस 6 11 से होना चाहिए, यानी r की वैल्यू 5 आ गई, दोनों 5 आ गए, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था आपका, ये कुछ क्वेश्चन और थे, अब आप वाइंड अप कर सकते हो। क्या बोलते हैं, सीपीओ के इतने ही क्वेश्चन थे, कल की आई थी, उससे पहले जो बेहतरीन क्वेश्चन थे रीजनिंग के वो भी मैंने करा दिए थे, और मैथ्स के तो करा ही दिए थे। ठीक है, कंसेप्ट जान लो आप अच्छे से, और अब ये भी करा दिया। अब मेरी तरफ से सीपीओ में और कोई क्वेश्चन है नहीं, कुछ हो क्या पता मिस हो गया हो, क्योंकि 3 बार तीसरी साइकिल में हमने ये देखा, तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर अटेंड कर देना, 10 दिन का टास्क चल रहा है वहां पे, आज तीसरा दिन था, बच्चे फॉलो कर रहे हैं रिदम, अपने रिदम में आने के लिए, ताकि उनका प्री निकल जाए, तो आप भी कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद। हम ठीक है, ठीक है, ठीक है।